हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक लेके हैं जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है या एक्ट है ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है। कई लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है क्या। इसमें जो रोइट्स हैं वो भी, जो दंगे हैं इसमें दंगे भी बढ़ रहे हैं और प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, वो एग्जैक्टली है क्या। गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सिटीजनशिप क्या होता है, फिर अमेंडमेंट एक्ट को जानेंगे, जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई है उसको जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि इसमें जो कंट्रोवर्सी है वो क्या हो रही है और क्यों हो रही है। गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वर्ड जानेंगे सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होता है? सिटीजनशिप का मीन्स होता है नागरिकता। जहाँ पे जिस देश में हम रह रहे हैं हमें उसकी सिटीजनशिप ज़रूरी होती है। गाइस, नागरिकता ज़रूरी होती है कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 था वो ये था कि कैसे एक पर्सन है वो सिटीज़न बनता है और किस वे से वो सिटीज़न बनेगा, गाइस, ये तो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें सब कुछ डिफाइन है, सिटीजनशिप कैसे बनते हैं, सिटीज़न कैसे बने, कितने वेज हैं सिटीजनशिप बनने के, और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सिटीजनशिप को अपने पास रख सकती है, कि वो उसमें चेंजेस भी कर सकती है, सिटीजनशिप किसी को दे सकती है। गाइस, पार्लियामेंट के पास पावर है। उसने क्या किया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो पीछे आई है वो सिटीजनशिप एक्ट में ही अमेंडमेंट की गई है। गाइस, सिटीजनशिप एक्ट में ही अमेंडमेंट करके उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का नेम दे दिया गया है। गाइस, ये अमेंडमेंट जो पास हुई है वो पार्लियामेंट द्वारा पास की गई थी 11 दिसंबर 2019 को। गाइस, जो पीछे अमेंडमेंट हुई है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या बिल, वो है क्या? वो ये है कि कोई भी पर्सन, हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो या क्रिश्चियन हो, ये इन कम्युनिटीज़ को अगर कोई पर्सन बिलोंग कर रहा है, बस इतनी कम्युनिटीज़ बताई गई हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 कम्युनिटीज़ बताई गई हैं, 6 रिलीजन बताए गए हैं। ये 6 रिलीजन से अगर कोई पर्सन बिलोंग करता है, और वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है और वो इंडिया में एंटर हो गया है बिफोर 31 दिसंबर 2014 31 दिसंबर 2014 से पहले जो पर्सन हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, क्रिश्चियन है, ये सब कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जो पर्सन 31 दिसंबर से 2014 से पहले इंडिया में आ गया है वो सिटीज़न होगा इंडिया का, चाहे वो इलीगल आया हो चाहे वो लीगली आया हो। अगर वो लीगली आया है तो वो सिटीज़न होगा ही होगा, अगर वो इलीगल आया है तब भी वो सिटीज़न होगा, उसको सिटीज़नशिप मिलेगी। गाइस, इसमें ये कहा गया है जो ये 6 रिलीजन हैं, ये अगर 31 दिसंबर से पहले इंडिया में आ गए थे, चाहे वो इलीगल आए हों चाहे वो लीगल आए हों, वो सिटीज़न बन जाएंगे। गाइस, इसको हम डीपली करेंगे स्टडी। इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो ये हैं कि सबसे पहला है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो मेन मकसद क्या है। ग्रांट सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट्स। ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं। जो इलीगल माइग्रेंट्स क्या होते हैं? जो कि बिना परमिशन, जो कि कहीं से भाग कर आए हैं, किसकी इलीगल आए हैं, इलीगली एंटर हुए हैं इंडिया में, वो माइग्रेंट्स की बात की गई है, उन पर्सन्स की बात की गई है जो कि इलीगल आए हैं। किस धर्म से बिलोंग करते हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। और कहाँ से आए हैं?
अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ओके गाइस, सो ये 6 कम्युनिटीज़ के पर्सन अगर ये 3 देशों से आए हैं इलीगली, तब भी वो इंडिया के सिटीज़न होंगे और उनको सिटीज़नशिप मिलेगी बिफोर द 31 दिसंबर 2014। अगर उससे पहले आ गए हैं तो उनको सिटीज़नशिप मिल जाएगी, वो इलीगल ही भले क्यों ना आए हों। ओके, इलीगल का मीनिंग कैसे कि कोई भी पर्सन है इन 3 देशों में है, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से है, और वो इन 6 कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो इंडिया में एंटर हुआ है विदाउट वैलिड पासपोर्ट, वो इलीगल माइग्रेंट्स होता है। अगर उसके पास इस देश का पासपोर्ट नहीं है, वो इंडिया में एंटर हो रहा है, तो वो इलीगल होगा। अगर ये 6 कम्युनिटीज़ के पर्सन जो हैं ये इन 3 देशों से आए हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो इलीगल है और उनको भी अब सिटीज़नशिप मिल जाएगी एज़ पर द अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की है। और एनी फॉरेनर एंटर इनटू इंडिया वैलिड पासपोर्ट बट स्टेइंग बियॉन्ड द परमिटेड, लाइक उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, हम वीज़ा ख़त्म कह सकते हैं, लाइक कहते हैं ना कि वीज़ा ख़त्म हो गया उस पर्सन का, फिर भी वो वहीं पे रह रहा है इलीगली, सो वो इलीगल माइग्रेंट होगा। सो इसमें जो पार्लियामेंट ने ये रिलीफ दी गई है कि अगर कोई पर्सन जो कि बिना पासपोर्ट के यहाँ पे आया है, इंडिया में आया है, और वो इन 6 धर्मों से बिलोंग करता है और इन 3 कंट्री से आया है, वो इंडिया का सिटीज़न होगा। और उसका अगर वीज़ा एक्सपायर हो गया तब भी वो इंडिया का सिटीज़न होगा और उसको इंडिया की सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ओके गाइस, लेकिन इसमें शर्त है कि वो 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पे आ गया होना चाहिए। ओके गाइस, सो नेक्स्ट है करंट सिचुएशन एंड कंट्रोवर्सीज। ओके, सो इसमें हम बात करेंगे जो करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर और कंट्रोवर्सीज क्या क्या हो रही हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन। सो इसमें जो रिलीजन की बात की गई है, इन 6 धर्मों की बात की गई है, लेकिन इसमें मुस्लिम की बात नहीं की गई। सो मुस्लिम्स क्या कह रहे हैं, मुस्लिम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि उनका नेम उसमें नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है वो अगर इन 3 देशों से आ रहा है, वो इलीगल आ रहा है, तब उसको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। बट इन 6 रिलीजन को करता है बिलोंग, तब उसको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। ये वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम्स कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारे ऊपर, ये रिलीजन हमारे और बाकी रिलीजन्स में भेदभाव किया जा रहा है। और इसमें वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है कि वो इक्वालिटी का जो हमारा रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से इक्वल नहीं माना जा रहा, इसमें वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 भी है। ये लेटेस्ट कंट्रोवर्सीज है मुस्लिम्स द्वारा की जा रही है कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, हमें राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, हमें भी इन देशों से आने, अगर कोई इन देशों से आ रहा है इलीगल तो हमें भी सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए। ओके गाइस, सो मैं अगर पार्लियामेंट के व्यू की बात करूं तो इसमें यह है कि पार्लियामेंट का व्यू कि जो ये 3 देश हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 देश जो हैं ये मुस्लिम्स देश हैं, ये मुस्लिम्स कंट्री हैं। इन 3 देशों में जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी में हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, और ये 6 देश हैं, ये 6 रिलीजन हैं, ये इन 3 देशों में माइनॉरिटीज़ हैं, वो बहुत कम है। ये 6 रिलीजन इन 3 देशों में बहुत माइनॉरिटी हैं, इसीलिए इन 6 रिलीजन्स पे जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पर्सन्स हैं वो इन पे बहुत जुल्म करते हैं, लाइक उनको सही से रहने नहीं देते, उनके रिलीजन को बोलते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। इसको देखते हुए जो पार्लियामेंट ने है वो इन 6 कम्युनिटीज़ को इजाज़त दे दी है अपने देश में सिटीज़नशिप लेने की। ओके गाइस, ये भी पार्लियामेंट का एक पॉजिटिव व्यू है कि ये जो 6 रिलीजन्स हैं ये इन 3 देशों में जो हैं वो बहुत कम हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं, इसलिए उनका वहाँ पे सही से आदर नहीं होता। ओके, उनको क्या कहते हैं, उनको ताने दिए जाते हैं कि आप इस रिलीजन से, उनको तंग किया जाता है।
कि इस रिलीजन से हो, आप इन 3 देशों में जो पर्सन्स रह रहे हैं वो इन 6 रिलीजन्स के पर्सन्स को ताने देते हैं, ओके, बुरा भला बोलते हैं। इसीलिए जो पार्लियामेंट ने क्या कहा कि जो इन देशों में ये 6 रिलीजन हैं ये हमारे भाई बहन हैं और हम इनको वापस लेके आएंगे। इसलिए इन्होंने जो सिटीज़नशिप है वो दे दी इनको, ओके। लेकिन मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। उनकी बात भी कुछ सही है कि अगर ये 6 रिलीजन्स को कर रहे हैं तो हमारा रिलीजन्स क्यों पीछे है। ये तो मेरा पर्सनल व्यू है कि पार्लियामेंट ने सही किया है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी को। बट ये कंट्रोवर्सीज बहुत लंबी चल रही है, अभी तक भी चल रही है ये कंट्रोवर्सी। सो आई होप ये जल्दी ख़त्म हो, ओके गाइस। सो मेन मकसद था कि सिटीज़नशिप को बताना, अमेंडमेंट एक्ट को। सो यही है कि अगर ये 6 रिलीजन से जो हैं पर्सन्स बिलोंग करते हैं वो अपने इंडिया में आए हैं तो वो लीगल होंगे, ओके गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड द सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट है क्या, और जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वो किस पे बेस्ड हैं और क्या चल रही हैं कंट्रोवर्सीज, ओके। सो बाकी अभी तक कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, सो देखो कब तक ख़त्म होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सो फॉर मोर लॉस वीडियोस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच। सो इसमें जो भी कहा गया है मैंने वो मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, ओके गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, thank you so much. I hope you understand the Citizenship Amendment Act 2019.